सभी को प्रणाम। हम सभी की एकाग्रता बढ़े इस हेतु 3 बार श्वास लेते हैं। पूरी एकाग्रता श्वास में। सात अप्रैल 2025 वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है हेल्दी बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। गर्भिणी स्त्री एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर अवेयरनेस बढ़ाने हेतु यह कार्यक्रम है। करंटली पब्लिश एस्टिमेट के आंकड़े यह बताते हैं कि 3 लाख स्त्री हर वर्ष प्रेगनेंसी या तो चाइल्ड बर्थ के कारण मृत्यु होती है और 20 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म के पहले ही मंथ में मृत्यु के आंक है। हम सब यह बात से स्पष्ट है कि माता और शिशु के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा तो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा। व्यक्ति का पूरा जीवन अग्नि से शुरू होता है और अग्नि से अंत होता है। व्यक्ति पूरा अग्नि पर आधारित है। यदि अग्नि स्थिर है या तो अग्नि के आधार पर प्राण और ओज स्थिर है, माने प्राणस, तेजस और ओजस का बल यथावत है, तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। यदि अग्नि या ओज का नाश हुआ तो स्थिति यह रहेगी कि व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी। शास्त्र स्पष्ट है कि शरीर की जो भी 7 धातु है, माने रस आयु के साथ, रक्त वर्ण, मांस बल, मेद स्वास्थ्य, अस्थि धातु उत्साह के साथ, मज्जा उपचय और शुक्र धातु प्रभा के साथ कनेक्टेड है। तो सातों धातुएं और सातों गुण या तो प्राणस, तेजस और ओजस ये सभी देह में स्थित जठराग्नि के तीव्र होने पर अपनी उत्तम स्थिति में बने रहते हैं। यदि यही जठराग्नि शांत हो गई अर्थात बुझ जाती है तो मनुष्य मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके ठीक चलते रहने पर चिरकाल तक निरोग रहकर जीवित रहता है और उसके विकृत या तो विकार युक्त हो जाने पर अर्थात मंद हो जाने पर या तो तीव्र हो जाने पर और या तो विषम हो जाने पर व्यक्ति व्याधित हो जाता है। इसलिए अग्नि को मूल जीवन का प्रधान कारण कहा गया है। जो थीम दी गई है मैटरनल हेल्थ और न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, हेल्दी फ्यूचर के लिए, तो ओज पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यहाँ पर स्पष्ट शास्त्र का मत है कि गर्भावस्था में, अष्टम मास में, 8वें महीने में ओज यदि बालक में रहा तो बालक जीवित रहेगा या माता में रहा तो माता जीवित रहेगा। आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ज्यादातर यह सिचुएशन नहीं बनती, लेकिन ओज की कमी या तो ओज का जो भी स्ट्रक्चर है योग्य रूप से निर्माण नहीं होने के कारण ही पेरिफेरी में जो भी स्ट्रेस फैक्टर या तो उसके बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी या तो उस समय प्रेगनेंसी लेबर होता है तब जो भी घटनाएं बनती है उसका रूट कॉज यदि देखा जाए तो ओज का निर्माण कम होना ही ज्यादातर सटल लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर यह पाया गया है। शरीर में ओज की निर्मित भोजन से धातु निर्माण प्रक्रिया के बाद सप्त धातु सार के स्वरूप ओज का निर्माण होता है। शरीरधारियों के शरीर में सर्वप्रथम ओज ही निर्माण होता है और हृदय में स्थापित यह ईशत लोहित पित्त माने ऑरेंज राइस, ऑरेंज रंग का, केसरी रंग का जो ओज है उसके नाश होने पर ही व्यक्ति का मृत्यु होता है। ओज क्षय के जो कारण दिए गए उसमें प्रथम कारण दिया गया कोप। कोप के 2 अर्थ लेने हैं। जो भी वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में दोषों का प्रकोप होता है और उस समय जो भी व्यक्ति माने गर्भवती स्त्री या तो बालक में जो भी शरीर में ऋतुजन्य और दोषजन्य जो प्रभाव आता है उसके कारण दोषों का उत्क्लेश होने के बाद वो व्यक्ति के ओज का नाश होकर मृत्यु हो सकती है। माने यह देखना है कि हर ऋतु में जो भी आहार और विहार दिया गया है वो उसका पालन करना जरूरी है। माने यदि प्रकोप की स्थिति में वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में वायु, पित्त, कफ के प्रकोप का ध्यान रखा गया तो ओज क्षय डाउन हो जाएगा। कोप का अन्य अर्थ क्रोध से लेना है। माने क्रोध से धातुओं का क्षय और ओज क्षय हो सकता है। माने क्रोध होने का रूट कॉज यदि देखे तो क्रोध के अणुओं बनने का एकमात्र कारण है कंपैरिजन। यदि व्यक्ति भेद करेगा, कंपेयर करेगा मैटर को, तो फिर उसके क्रोध के अणु बन जाएंगे और वो व्यक्ति को ही हैम्पर करेगा। दूसरा कारण दिया गया है शोक। शोक का अर्थ है बंधु या तो धन हानि जो भी कारण बने, माने
कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव की हेल्थ डिस्टर्ब हुई, या तो मृत्यु हुआ, या तो उसको मेजर इकोनॉमी लॉस हुआ, या तो अन्य कारण से उसको जो पछताव माने वलोपात होता है उसको शोक माना जाएगा। तो वो शोक है, वो दूसरा कारण दिया गया है। अतिशय क्षुधा माने अधिक समय तक भोजन न करने से, माने जो भी ओजक्षय वाली व्यक्ति है उसको ज्यादा उपवास या तो जो एक हद से ज्यादा भूखे रहने की या तो क्षुधा के वेग धारण करने के लिए स्पष्ट ना है, या माने अति प्रवास से माने कंटिन्यू ट्रैवलिंग या तो कंटिन्यू चलने से भी ओज का क्षय हो जाता है। और अंतिम कारण है श्रम, माने शारीरिक या मानसिक अतिश्रम होने से भी ओज का क्षय होता है। माने गर्भवती के अंतिम महीनों में या तो बच्चे के जन्म के बाद मुख्यतः ओज की कमी होने के कारण ही मृत्यु होती है। माने ओज के क्षय न होने पर या तो ओज के योग्य निर्माण पर ध्यान देने से यह जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि ओज के क्षय होने पर व्यक्ति कंटिन्यू भयभीत रहता है, उसको बैकग्राउंड में कंटिन्यू प्रेशर रहता है, माने बिन जरूरी शंका या तो बिन जरूरी दहशत रहती है। वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है, मीन्स हैवी वीकनेस लगती है उसको, चिंतित रहता है, इंद्रिया निस्तेज, अकर्मण्य, पीड़ित और निरुत्साह रहती है, कांति मलिन हो जाती है, मन दुखी रहता है, चेहरा रुक्ष हो जाता है और स्वर क्षीण आता है। माने उसका पूरा ओज क्षय का कनेक्शन उसके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर दिया गया है। तो बेसिक रूट कोर्स में देखें तो पंचकोश की जो भावना है उसमें ज्ञानमय शरीर में भी व्याधि का डिपोजिट होता है, माने वहां पर ही बिलीफ सिस्टम यदि इमोशन लेवल पे नेगेटिव हो गई तो उसकी इफेक्ट भी उसके माइंड और ब्रेथ पे आएगी और फिर उसकी फिजिकल बॉडी पर उसकी इफेक्ट होगी। शास्त्र में ओज क्षय की चिकित्सा मुख्यतः जीवनीय औषध सेवन और क्षीर माने दुग्ध का योग्य मात्रा में योग्य समय पर पान से माने ग्रहण से दी गई है। शुरुआती समय से यानी हेल्दी बिगनिंग और होपफुल फ्यूचर की थीम को प्रस्तावित करने के लिए ओज, प्राण और तेज पर काम करना अति आवश्यक है। सारांश के रूप में देखें तो यदि यह केयर ली जाए तो ओज का निर्माण और ओज का मेंटेनेंस योग्य रूप से हो पाएगा। शास्त्र का सिद्धांत है सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम, माने जो सामान्य का सिद्धांत है, सामान्य वस्तुएं सामान्य का निर्माण करती है, उसी सिद्धांत के आधार पर यदि व्यक्ति ओज पर तत्क्षण उसका प्रभाव देखना है या तो निर्माण करना है तो सूर्योदय के समय माने नियर बाय 6:30 to 7 केसरी जो सूर्य की किरणें है वो क्लाउड में देखने अति उपयोगी है। व्यक्ति को एक क्षण से लेके 3 या 12 मिनट तक जो बादल में ऑरेंज रेज रहेंगे उसको देखने से माने दर्शन करने से, सूर्य के दर्शन से उसके हृदय में जो भी स्थित ओज है या तो साधक पित्त है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। या तो व्यक्ति को ओज के निर्माण के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 के बीच, या तो उसको यदि अनुकूल है तो सुबह 5 से 6 के बीच ऊर्जा निर्माण हेतु, ओज निर्माण हेतु पूर्व दिशा में उसकी शरीर की बल के हिसाब से वॉकिंग करना है, चक्रमण करना है, लेकिन उसमें एकाग्रता का भाव अति उपयोगी है। ओज के निर्माण हेतु व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक श्रम सही दिशा में और योग्य मात्रा में करना अति आवश्यक है। आज के समय में परिस्थिति यह रहती है कि व्यक्ति का इनपुट और आउटपुट उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है, माने उसने ज्यादा सोच लिया या तो ज्यादा उसने कुछ करने की कोशिश की या तो इच्छाएं बना ली या तो अपेक्षाएं रख दी, उसके मुताबिक उसका आउटपुट नहीं आता, उसके कारण जो डिस्ट्रेस होता है उससे ओज का क्षय डायरेक्टली हो जाता है। तो उसका मीनिंग यह है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी हकारात्मक परिणाम आने की संभावना है उतना ही टारगेट इनपुट देना है अपने ब्रेन को, और वो हकारात्मक परिणाम आने से व्यक्ति शांत और प्रसन्न रह सकेगा और उसकी अग्नि, प्राण और ओज का योग्य निर्माण होने की पूरी संभावना है। ओज का योग्य निर्माण हो इसके लिए विरोधी और वासी खुराक नहीं लेना है। दूध के साथ जो भी पदार्थ लेते हैं वो विरोधी नहीं होना चाहिए। दूध के साथ फल या तो अम्ल, लवण और कटु जो भी रस प्रदान द्रव्य है वो सभी विरोधी माने जाएंगे। उसका स्पष्ट निर्देश इतना बता सकते हैं कि दूध के साथ रोटी, भाकरी या रोटलो 3 चीज में से कोई एक ले सकते, अन्य सभी पदार्थ दूध के साथ अवॉइड करना है। 3 से 4 घंटे तक का अंतर दूध लिया है तो फिर उसके बाद में रखना चाहिए, और वासी खुराक नहीं लेना है, माने अशुचि भोजन नहीं लेना है।
विद इन 2 आवर्स बना हुआ निर्माण हुआ भोजन का ग्रहण करना है। यदि प्रसन्नता से निर्माण हुआ भोजन और प्रसन्नता से और पूज्य भाव से आहार का ग्रहण हुआ, आहार लिया हमने, तो ओज की निर्मिति शुद्धता के साथ हो सकती है। भोजन का योग्य पाक हो, धातु की योग्य निर्मिति हो और ओज का योग्य निर्माण हो, इसके लिए अग्नि का प्रज्वलित होना अति आवश्यक है। नाभि अग्नि के साथ जुड़ी हुई है। नाभि शब्द, श्वास, अग्नि और लागनी के साथ कनेक्टेड है। उसमें शब्द और श्वास माध्यम है और शुद्ध अग्नि और शुद्ध लागनी रहना उसका परिणाम है। माने उसका मीनिंग यह हुआ कि अग्नि के प्रज्वलित के लिए शब्द और श्वास पे कार्य करना सही है। माने उसका यह अर्थ लेना है कि जब भी हम बात करते हैं, माने जिस व्यक्ति के साथ हम कनेक्ट होते हैं शब्द या दृश्य से, तो उसको हम सर्जनात्मक आवृत्ति देते हैं, फरियाद देते हैं या तो विनाश की आवृत्ति देते हैं। उसको ध्यान में लेना अति आवश्यक है। माने यदि सर्जनात्मक आवृत्ति के साथ शब्द दिया गया या तो दृश्य दिया गया तो वो ओज का निर्माण अच्छे से कर पाएगी। और लयबद्ध श्वास, माने 1 मिनट में 12 से नीचे यदि श्वास की गति रही, पर मिनट बिलो 12 रीजनरेटिव ब्रीदिंग हुआ, तो व्यक्ति के जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी उसका धातु का निर्माण कार्य है, वो ओज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ओज बन जाएगा, तो उसकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ खूब अच्छी तरह से आगे बढ़ सकेगी। मानसिक नकारात्मक भाव हृदय में नहीं रहे, माने भय, शोक, क्रोध न रहे, इस हेतु भय न रहे इसलिए एक ही थीम में ध्यान रखना है कि जहां पे व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है वहां पे उसको सूचन नहीं देना है। माने जो रिजल्ट उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, माने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है, वहां पे सजेशन यदि दिया तो सिचुएशन यह रहेगी, फियर केमिकल बनना स्टार्ट हो जाएगी। वो असमर्थता या असत्यता को क्रिएट करेगा। व्यक्ति को शोक न हो इस हेतु उसको अनिश्चितता का गर्व करना नहीं चाहिए। माने शास्त्र का स्पष्ट मत है कि यदि शोक हुआ तो शोष हो जाएगा। शोष माने क्षय, सूख जाना। माने ओज का क्षय न हो इस हेतु व्यक्ति को शोक न हो उसके ऊपर ध्यान देना है। माने जो भी घटना बनी है वो घटना बनने के बाद उसका जो भी नेगेटिव ट्रिगर होता है वो न हो, उस हेतु उसको ध्यान ये रखना है कि जो चीज अनिश्चितता में है, माने कल पता नहीं ये स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी, तो उसको उन्होंने अनिश्चितता का गर्व मानकर उसको छोड़ना आवश्यक है। नाराजगी न हो, रिसेंटमेंट न हो, इसके हेतु व्यक्ति को सेल्फ का इंपॉर्टेंस रखना है, खुद की महत्वता रखनी है। लेकिन उसके साथ उसी समय उसके पेरिफेरी में जो भी व्यक्ति है या तो अन्य सभ्य है, उसकी भी महत्वता खुद के जितनी या तो खुद से आगे बढ़ानी है, तो व्यक्ति को नाराजगी नहीं आएगी। और तीसरी स्पष्ट रजूआत है कि क्रोध न हो, उस हेतु व्यक्ति को कंपैरिजन से टॉक नहीं करना है। सरखामणी हुई, गुस्सा का केमिकल बन गए और घटनाएं तुरंत बन जाती है। ओज का योग्य निर्माण हो और उनके लिए व्यक्ति का मनोबल पर कार्य करना योग्य है। विचार है वो इमोशंस मन लागनी का परिणाम है। विचार आ गए तो उसका परिणाम को यदि काउंटर करेंगे तो दूसरी बार वो स्थिति अनुकूल हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने परीक्षा में कम मार्क्स आए तो उस टाइम उसने सोचा कि मुझे कम मार्क्स आए हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग कंटिन्यू चालू रहेगा, तो वो सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा मेमोरीज, और उसके बाद फिर से एग्जाम आएगी तब फिर से प्रेशर आएगा, फियर आएगा। लेकिन उसी टाइम वो व्यक्ति ने यदि नक्की किया कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ऊर्जा का योग्य निर्माण करके शुरुआत से ही मैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने की कोशिश करनी है और पहले से ही अच्छी प्रिपरेशन होगी तो मेरे बेस्ट रिजल्ट आएंगे, तो वो काउंटर थॉट हो गया है तो उसका मनोबल दृढ़ हो जाएगा और घटना भी बन जाएगी। मैंने इसका मीनिंग ये हुआ कि नकारात्मक विचार को काउंटर करके मनोबल योग्य करे तो परिस्थिति ये रहेगी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य और ओज का निर्माण पर प्रभावी असर आ सकेगी। और परिस्थिति देखे तो व्यक्ति को कंटिन्यू ऐसा लग रहा है कि मैं हर हमेशा व्याधित रहता हूँ, बीमारी रहता हूँ, तो वो नकारात्मक सोच को कंटिन्यू रखने के बजाय उस व्यक्ति को ये भाव क्रिएट करना है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, ऐसा मुझे चाहिए। माने वो अपेक्षा क्रिएट करेगा तो नेचर उसको हेल्प करेगा। ओज निर्माण हेतु आत्मबल को बढ़ाना अति उपयोगी है। माने जहां पे परिणाम की असर न हो या तो परिणाम न बदल पाए, वहां ऊर्जा का व्यय न हो, वहां एक हद से ज्यादा चिंता न हो। इस 7 सूत्र से ओज का निर्माण संभव है। सूर्योदय के समय ऑरेंज रेस देखना, भोजन में विरोधी और वासी आहार न ले, खुद से हो सके उतना ही हेतु, लक्ष्य, कार्य नक्की करे
और उसको फॉलो करके पूरा करें। मानसिक भाव डर, नाराजगी, शोक और क्रोध न हो। अपनी भाषा का भाव सर्जनात्मक आवृत्ति के साथ और हमारी लयबद्ध श्वास हो। मनोबल बढ़ाने के हेतु नकारात्मक विचार को काउंटर करके हकारात्मक क्रिएट करें और आत्मबल बढ़ाने हेतु परिणाम की असर न हो या परिणाम न बदले, वहां ऊर्जा का व्यय न हो, चिंता न हो। तो इस 7 सूत्र से ओज का निर्माण संभव है। विज्ञानम औषधिनानाम श्रेष्ठम, वह सिद्धांत से यह ओज का निर्माण का अभ्यास करे तो व्यक्ति शुरुआत के समय से ही अपने पूर्ण स्वास्थ्य पर परिणाम ला सकता है। अपने स्नेहीजनों को ये संदेश पहुंचाए। ओज के निर्माण करके हम सब हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर की थीम को सार्थक कर सके, इसी कुदरत के प्रति प्रार्थना भाव के साथ आप सभी को नमस्कार।